दोस्तों जब हम छोटे थे हम बड़े लोगों की तरफ देखते थे और ये सोचते थे कि हम जल्द से जल्द बड़े हो जाएं और हम भी अपनी जो लाइफ है उसमें कुछ बड़ा बनेंगे और अपनी जो लाइफ होगी वो फुल फ्रीडम के साथ जिएंगे और सॉर्टेड लाइफ होगी हमारे पास। बट द थिंग इज हम भूल जाते हैं कि बड़े होना तो एक स्कैम है और इस स्कैम में हम बहुत बुरा फंसते हैं और हर कोई फंसेगा क्योंकि एडल्ट फेज तो सभी को आएगा ही आएगा। इट्स जस्ट अ बिगेस्ट स्कैम। तो जब बड़े हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो इमोशनली सबकी वाट लगी हुई है, सबका जो दिमाग है वो फट रखा है। तो दोस्तों वेलकम टू एडल्टहुड, द बिगेस्ट स्कैम एवर द सोसाइटी सोल्ड अस। तुम अपना 18 से 20 साल की उम्र में अपना जो भी बचपना है बहुत ही अच्छे से गुजारते हो एंड देन बूम, एक विस्फोट होता है और तुम्हारी जो लाइफ की जो काया पलट जाती है मिनटों में। एंड द थिंग इसकी तब तुम्हें रियलाइज होता है कि अब तुम्हें टैक्स पे करना है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, तुम्हें अपने लिए खुद कुक भी करना है, तुम्हें अपना ध्यान भी रखना है और यहाँ पर तुम्हें जो इमोशनल स्टेबल भी रहना है और इवन फाइनेंशियल स्टेबल भी रहना है और तुम्हें कामयाब भी होना है, वो भी एज 25 तक। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो यही मांगती है। बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो 9 to 5 की जॉब में अभी तक फंसे हुए हैं और वो निकल ही नहीं पा रहे इस जंजाल से, इस मैट्रिक्स से। जो पैसा है वो सब कुछ है और वो सब कुछ खरीद सकता है, ये बात बिल्कुल सच है। बट द थिंग इज आधे लोग तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए कमा खा रहे हैं। जो सैलरी आती है उसकी जो हाफ सैलरी है वो रेंट पे जा रही है, जो ग्रोसरीज हैं वो ट्रिपल प्राइस पे हो चुके हैं और इवन जो नेटफ्लिक्स है वो एक थेरेपी से ज़्यादा कॉस्ट कर रही है। और इवन मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग तो थेरेपी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ऐसी गलती हो जा रही है कि हमें समझ नहीं आ रही है बात ये। तो मैं अब आना चाहूँगा अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। हाँ, हम 12 साल पढ़ते हैं, किताबों को रटते हैं और रट के एग्ज़ाम्स दे आते हैं, डेट्स ऑल। हमें समझाया कुछ नहीं जाता, हमें लर्निंग के नाम पर बस हमें एक डिग्री मिलती है जिसका कोई आई थिंक यूज़ नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोस्ट ऑफ द टाइम में वो डिग्रीज यूजलेस पड़ी हुई है फाइल में बंद। हमें नहीं बताया जाता कि लाइफ को हैंडल कैसे करना है, प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, अपने फाइनेंसिस को कैसे बिल्ड करना है और इवन फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करना है। ज़ीरो नॉलेज अबाउट दैट। अब मैं आपको एक एडल्टहुड का ना एग्जांपल देना चाहता हूँ, पर क्या एग्जांपल दें जिससे कि आपको समझ आए। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि जैसे आप सोचो कि आप गूगल चला रहे हैं, द थिंग इज आपने 50 टैब्स इकट्ठे खोल रखे हैं और आप इकट्ठे उन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ऐसा ही है एडल्टहुड। यहाँ पर 24 घंटे दिमाग की वाट लग रखी है और रेस्ट के नाम पर घंटा कुछ नहीं हो रहा। हमारे दिमाग में 24 घंटा पैसा दौड़ रहा है। हमें बताया गया था एक बार बड़े हो जाओ तुम्हें फ्रीडम ही फ्रीडम मिलेगी। बट द थिंग इज वेयर इज द फ्रीडम? कहाँ पे है फ्रीडम? सब कुछ पैसों से हो रहा है, सब कुछ। इवन हमारा जो लॉ है वो भी पैसों से चल रहा है। तुम पैसा दोगे तो बच जाओगे, अदरवाइज तुम पे कर रहे हो एग्जिस्ट रहने के लिए और जिस दिन तुमने पे करना बंद कर दिया तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। लोग तुम्हें इग्नोर ऐसा करेंगे कि तुम डिप्रेशन में पक्का ही पक्का जाओगे। सो व्हाट्स द पॉइंट कि एक एडल्टहुड रियली सीरियसली में स्कैम है। और इस स्कैम में एक ही अच्छी बात हो सकती है कि हम एक साथ हैं, क्योंकि मेरी वीडियो आई के सभी 90% 95% एडल्ट ही देख रहे होंगे एंड आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे। बट द थिंग इज कि हम साथ हैं। बेसिकली दोस्तों सब कुछ सही हो रहा है, अपने टाइम से सब कुछ सही हो रहा है। जो कर रहे हो वो पहले से लिखा हुआ है, तुम्हें बस यही मान के चलना है कि तुम जो भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम सही बात पे हो एंड दैट्स ऑल। तभी तुम इन सब चीज़ों से बच सकते हो। एडल्टहुड को फेस करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्मार्टली प्ले करके इस चीज़ को फेस करो। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।